नमस्कार। अगर कोई एसएससी की तैयारी कर रहा है तो इंग्लिश ईडियम सेक्शन से जरूर पाला पड़ा होगा। पर क्या कभी ये सोचा है कि इन मुहावरों के पीछे भी एक छिपा हुआ पैटर्न है, एक तरह का कोड जो हर साल थोड़ा थोड़ा बदलता है। तो आज हम उसी कोड को क्रैक करने वाले हैं। कभी सोचा है कि हम स्पिल द बीन्स ही क्यों बोलते हैं, पॉर द पीस क्यों नहीं? सुनने में ये सवाल थोड़ा अजीब लग सकता है, पर यकीन मानिए यही सवाल हमें आज के टॉपिक के बिल्कुल बीचों बीच ले जाता है। क्योंकि एसएससी जैसे इम्तिहानों में भाषा के यही छोटे छोटे अनोखे मोड़ किसी की रैंक तय कर सकते हैं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी भारत के सबसे बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में से एक है। लाखों लोग सरकारी नौकरी का सपना लेकर इसकी तैयारी करते हैं और इसमें जो इंग्लिश का सेक्शन है वो अक्सर एक बहुत बड़ा फिल्टर बन जाता है। इन मुहावरों को समझना सिर्फ स्कोर बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि अपनी ड्रीम जॉब पाने के लिए भी बहुत जरूरी है। जरा ये आंकड़ा देखिए, इडियम्स ऑफ फ्रेजेस का जो हिस्सा है वो पूरे इंग्लिश स्कोर का लगभग 10 से 15% तक होता है। अब सुनने में शायद ये कम लगे, लेकिन कंपटीशन में जहां एक एक नंबर कीमती होता है वहां इतना वेटेज किसी की रैंक बनाने या बिगाड़ने के लिए काफी होता है। तो चलिए हमारी ये पड़ताल शुरू होती है साल 2020 और 2021 से। इस दौर को हम एक तरह से क्लासिकल एरा या कहानियों का दौर कह सकते हैं। इस समय में ज्यादातर मुहावरे सीधे सीधे इतिहास, पुरानी कथाओं और साहित्य की किताबों से उठाकर पूछे जा रहे थे। मिसाल के तौर पर मीट वंस वॉटरलू, इसका मतलब सिर्फ हारना नहीं होता। इसका असली मतलब है एक लंबे समय तक सफल रहने के बाद आखिर में एक ऐसी हार का सामना करना जो सब कुछ तय कर दे, ठीक वैसे ही जैसे नेपोलियन के साथ हुआ था। तो इससे एक बात तो साफ पता चलती है कि उस दौर में परीक्षा सिर्फ अंग्रेजी की नहीं बल्कि जनरल नॉलेज की भी हो रही थी। और ये कोई अकेला उदाहरण नहीं था। ऐसा ही एक और मुहावरा है, राइज लाइक अ फीनिक्स, जो सीधे सीधे पौराणिक कथाओं से आता है। इन दोनों से एक पैटर्न बिल्कुल साफ उभर कर आता है कि उस समय परीक्षा किसी की कल्चरल और हिस्टोरिकल समझ को भी टेस्ट कर रही थी, और जो पेपर सेट कर रहे थे वो भी बहुत चालाक थे। देखिए, 2020 के पेपर में हॉब्सन्स चॉइस के लिए एक ऑप्शन दिया गया था, एक मुश्किल विकल्प जो सुनने में काफी हद तक सही लगता है, लेकिन इसका असली मतलब है कोई विकल्प होना ही नहीं। ये साफ दिखाता है कि उन्हें ऊपर ऊपर की समझ नहीं बल्कि बिल्कुल सटीक ज्ञान चाहिए था। अब चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, साल 2022 पर। यहाँ एक बहुत ही नाटकीय बदलाव आया। फोकस जो था वो पुरानी कहानियों से हटकर सीधा आज के ऑफिस और कॉर्पोरेट दुनिया पर चला गया। ये स्लाइड इस बदलाव को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। सोचिए, 2020 में जहां अपिरक विक्ट्री जैसे ऐतिहासिक मुहावरे पूछे जा रहे थे, वहीं 2022 में अचानक अ गोल्डन हैंडशेक जैसे कॉर्पोरेट शब्द आ गए। ये बदलाव बहुत तेज था और बहुत बड़ा भी। और कुछ उदाहरण तो सच में चौंकाने वाले थे, जैसे डेडवुड यानी वो कर्मचारी जो अब कंपनी के लिए उतने फायदेमंद नहीं रहे, या फिर गेट द एक्स जिसका सीधा मतलब है नौकरी से निकाल दिया जाना। और ये वाला सुनिए, जीरोक्स सब्सिडी, इसका मतलब है ऑफिस के प्रिंटर या फोटोकॉपी मशीन का अपने निजी काम के लिए इस्तेमाल करना। अब ये बिल्कुल साफ था कि परीक्षा उम्मीदवार की प्रोफेशनल दुनिया की समझ को भी परख रही थी। और अब आते हैं सबसे नए और हाल के ट्रेंड पर। 2023 से 2025 के बीच परीक्षा ने एक और मोड़ लिया। अब ऐसी कहावतों और मुहावरों पर जोर दिया जाने लगा जिनके मतलब में बहुत बारीक, बहुत ही सूक्ष्म सा फर्क होता है। अब मुहावरों के सेक्शन में सिर्फ छोटे छोटे वाक्यांश नहीं बल्कि पूरी पूरी कहावतें दिखने लगी। इसका मतलब ये था कि अब सिर्फ शब्दों का मतलब जानना काफी नहीं था, बल्कि उसके पीछे छिपी नैतिक शिक्षा या जो सीख है उसे समझना भी जरूरी हो गया था। और यहीं पर कठिनाई का स्तर सच में काफी बढ़ गया। अब डाउन इन द डम्प्स जैसे मुहावरे के लिए ऑप्शन में दुखी महसूस करना और डिप्रेशन में होना जैसे बहुत करीबी विकल्प दिए जा सकते थे। मतलब अब बात सिर्फ मतलब जानने की नहीं बल्कि उस मुहावरे से जुड़ी सटीक फीलिंग को पकड़ने की थी। अब सटीकता ही सब कुछ थी। तो ठीक है, हमने इन सारे पैटर्न्स को समझ लिया है, लेकिन इस जानकारी का फायदा क्या अगर हम इससे अपनी तैयारी में इस्तेमाल ही ना कर पाए? तो चलिए अब इन पैटर्न्स के आधार पर एक मजबूत रणनीति बनाते हैं। सबसे पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये बदलाव आखिर हो क्यों रहे हैं। देखिए, परीक्षा अब रटने की क्षमता से आगे बढ़कर ये दिख रही है कि कोई उम्मीदवार भाषा को असल दुनिया के संदर्भ में
कॉन्टेक्स्ट में कितना समझता है। तो एक बहुत ही असरदार रणनीति है थीमैटिक ग्रुपिंग, मतलब एक जैसे विषयों वाले मुहावरों का ग्रुप बनाना। ये याद रखने का एक साइंटिफिकली प्रूवन तरीका है। जैसे जानवरों से जुड़े सारे मुहावरे एक साथ याद किए जा सकते हैं। स्क्रीन पर जो दिख रहे हैं ये सभी पहले पूछे भी जा चुके हैं। अगला ग्रुप रंगों के आधार पर बन सकता है। जैसे ब्लू का मतलब अक्सर उदासी से जोड़ा जाता है, लेकिन ब्लू ब्लड का मतलब तो शाही खानदान से होता है। तो जब ऐसे ग्रुप्स बनाते हैं तो कंफ्यूजन कम होता है और चीजें आसानी से याद रहती हैं। और आखिर में शरीर के अंगों यानी बॉडी पार्ट्स से जुड़े मुहावरे, जैसे एप्पल ऑफ वन्स आई या कीप योर चिन अप। जब इस तरह से ग्रुप बनाकर तैयारी की जाती है ना, तो सैकड़ों मुहावरों की लंबी चौड़ी लिस्ट भी काफी मैनेजेबल लगने लगती है। तो हमारी इस पूरी बातचीत का निचोड़ इस 3 स्टेप एक्शन प्लान में है। स्टेप 1, सबसे पहले जो सबसे ताज़ा ट्रेंड है, यानी 2024-25 के न्यूआंस्ड इडियम्स, उन पर फोकस करें। स्टेप 2, फिर 2020-21 के क्लासिकल मुहावरों को पढ़कर अपनी नींव मजबूत करें। और स्टेप 3, 2022 के कॉर्पोरेट मुहावरों को जरूर पढ़ें ताकि हर तरह के सवाल के लिए तैयारी पक्की हो। अंत में जरा इस मुहावरे पर गौर कीजिए। ये हमें याद दिलाता है कि कुछ चीज़ों का जो मूल स्वभाव होता है वो नहीं बदलता। परीक्षाओं के पैटर्न बदल सकते हैं, आते जाते रहेंगे, लेकिन मेहनत और सही रणनीति का महत्व हमेशा बना रहता है। और मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जाना चाहूँगा। कहते हैं कि भाषा हमारे समाज का आईना होती है और परीक्षाएं ये दिखाती हैं कि वो समाज किन चीज़ों को महत्व देता है। तो सोचिए, भविष्य की परीक्षाओं में जो मुहावरे आएंगे